हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम 6.2 के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। डेफिनेटली फार्मूला तो वही है जो मैंने आपको बताया था। एक तो फार्मूला सम ऑफ एन नंबर का था, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले को लिखने का एक मेथड और होता है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, वेयर ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड एल इज़ द लास्ट टर्म। और एल लास्ट टर्म जो होती है, एल बोलें या टी एन बोलें, बात एक ही है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की हेल्प से हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे सवाल किए थे। चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What is question number 6 is find the sum to 20 terms। sum to 20 terms का मतलब है मुझे S20 फाइंड आउट करना है। find the sum to 20 terms of an AP। मैंने आपको बताया था AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलें, बात एक ही है। तो फाइंड द सम टू 20 टर्म्स ऑफ एन AP हुज फोर्थ टर्म इज 7। फोर्थ टर्म का मतलब है T4 हमें दिया हुआ है 7 एंड 7 टर्म इज 13, और उसकी जो 7 टर्म है T7 वो दिया हुआ है 13। हमें इस डेटा की हेल्प से सम टू 20 S20 निकालना है। कैसे निकलेगा आप जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ भी है, Tn is equals to a plus n minus 1 into d। Tn सबसे पहले हम ले लेते हैं T4। T4 का मतलब है इस फॉर्मूले में जहाँ n नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 4 पुट कर दें, a प्लस 4 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी। T4 की आपको वैल्यू क्या दी हुई है 7, तो यहाँ आप 7 पुट कर दें। a प्लस 4 माइनस 1 कितना होगा 3, और 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3d। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। ये हमने हासिल किया T4 की मदद से। अब हम हासिल करते हैं T7। T7 में हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है n, वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे 7। तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी। अब T7 का आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है, T7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 13। तो 13 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1 होता है 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 6d। इसका आप नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और d का वैल्यू हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे आप ले लीजिए। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। 2 क्या है, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 13। आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी साइन को उलट कर दें। उलट का मतलब है प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। a प्लस में था माइनस में हो गया, 6 प्लस में था माइनस में हो गया, 13 प्लस में था माइनस में हो गया। a से a कट गया। माइनस 6d प्लस 3d क्या होता है, माइनस 3d। माइनस 13 प्लस 7 कितना होता है, माइनस 6। दोनों तरफ आप माइनस से काट दीजिए तो आपके पास d आ जाएगा 6/3, 3 2 ज़ा 6। d आपके पास आ गया 2। अब आपको क्या निकालना है, a निकालना है। a निकालने के लिए आप d की वैल्यू 2 को इक्वेशन 1 या 2 में से जिसमें दिल चाहे पुट करते हैं, सेम आंसर आएगा। हम 1 में पुट कर देते हैं। वो d इज इक्वल्स टू 2 एन इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस 3d, 3 इंटू डी, डी कितना है 2 इज इक्वल्स टू 7। a प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 7। a इज इक्वल्स टू 6 वहाँ जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 गया 1। तो जनाब आपके पास a आ गया 1। अब आप आ जाएं अपने सवाल के ऊपर। आपको निकालना क्या था, फाइंड द सम टू 20 टर्म्स। S20 इज इक्वल्स टू, सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम का फॉर्मूला होता है n/2। n कितना है 20,
तो यहाँ आ गया 20/2 इंटू क्या लिखा हुआ है 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय a हमने अभी हासिल क्या किया 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है 20 माइनस 1 इंटू d मल्टीप्लाई बाय d, d हमने कितना हासिल किया था 2 यहाँ रख दें। 20/2 कितना होता है 10, ये कट गया, 2 1 जा 2, 20 माइनस 1 होता है 19, 19 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38, 38 प्लस 2 होता है 40, और 40 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400। तो जनाब आपके पास सम टू 20 टर्म्स आ गया 400। इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 6, यस 400, 100% करेक्ट, ये आपके पास आ गया। तो आपने देखा गिवन सिचुएशन की मदद से हमने सम टू 20 कैसे निकाला। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम 7, देखते हैं कि 7 में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। बस आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इनके अलावा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, गारंटी है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ the series -8 -6 -4 minus dash 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 make the sum 90। अगर आपको ये बात शुरू में ही समझ में आ जाए कि हमसे मांगा क्या जा रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मांगे जा रहे हैं आपसे स्मॉल n, n की वैल्यू निकालनी है। कहता है n की वैल्यू बताओ कि ये आपके पास एक सीरीज़ है -8 -6 -4, यहाँ मैं लिख देता हूँ -8 -6 -4 डैश डैश डैश। इसका जो सम हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90, यानी कि Sn हमें कितना दिया हुआ है 90, यानी कि -8 फिर -6 ऐड करें, फिर -4 डालें, फिर एंड सो ऑन इसके अंदर डालते जाएं, आपके पास आता जाएगा। तो Sn आपको दिया हुआ है 90, हमें n तो पता करना है। इस अर्थमेटिक सीरीज़ का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है a, कितना है -8। d किस तरह निकालेंगे, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर में से माइनस करेंगे। आगे वाले नंबर है -6, माइनस की साइन डाली, और पीछे वाला नंबर है हमारे पास -8। तो d हमारे पास आ गया है -6 माइनस माइनस प्लस 8, 8 - 6 होता है हमारे पास 2। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आगे वाले नंबर में से जब पीछे वाले नंबर को माइनस किया तो आपके पास d आ गया। अब जनाब आपके पास a भी आ गया, आपके पास d भी आ गया, आपको Sn दिया हुआ है 90। तो आपने क्या करना है, सिंपल Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn इज इक्वल टू n/2, n तो हमें पता ही नहीं है, इंटू 2a। चले पहले फॉर्मूला लिख दें, 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn हमें कितना दिया हुआ है 90, 2a, a हमने कितना दिया हुआ है, देखें पहला नंबर कितना है -8 प्लस n-1 इंटू d, d हमें कितना दिया हुआ है 2। ये 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 90 होता है 180। इतना अलजबरा तो आपको आना चाहिए। 2 × -8 कितना होता है -16 प्लस 2 × n, 2n, 2 बन जा 2। 180 इज इक्वल टू n इंटू -16 और -2 होता है -18, -18 प्लस 2n। और आगे चलते हैं,
180 इस इक्वस टू इस n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -18n, फिर n इंटू 2n क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब आप इस 180 को भी इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर -18n -180 इज इक्वस टू 0। ये बन गई जनाब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि सॉल्व होगी क्वाड्रेटिक फार्मूले से या मिडिल टर्म ब्रेक जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं उससे। लेकिन स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटी हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। आप गौर से देखें, ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर, 2 9 ज़ा 18n, 2 90 ज़ा, ये आ गया 0.20। कितना आसान था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे किया। अब इसको हम चाहें तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। यूजुअली बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन भी उनको आनी चाहिए। फैक्टराइजेशन क्या होती है कि पहले नंबर को लास्ट नंबर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 90। अब 90 को दो नंबर में ऐसे ब्रेक करेंगे जब उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, और उन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला आ जाए। इसीलिए तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक कहते हैं। मिडिल टर्म का मतलब है बीच वाले को ब्रेक करना। तो 90 क्या हो सकता है 15 6 15 कितना होता है 19 90, और 15 - 6 कितना होता है -9। तो ये हो गया ब्रेक। तो n स्क्वायर -15n + 6n -90 इज इक्वल टू 0। बट अगर आप कंफर्ट फील करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने में, तब भी कोई मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, इन दोनों को अलग कर लेते हैं। इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, n - 15। इसमें से 6 कॉमन आ रहा है, n - 15 इज इक्वल टू 0। n - 15 और n + 6 इज इक्वल टू 0। n - 15 बराबर है 0 और n + 6 बराबर है 0। यहाँ से n आ जाएगा +15 और यहाँ से n आ जाएगा -6। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स इस बात को कि माइनस में नंबर ऑफ टर्म्स आना नामुमकिन है, ये नॉट एडमिसिबल। n.a का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर नॉट एडमिसिबल। तो द ओनली आंसर इज n इज इक्वल टू 15 आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 का 15, यस बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आप देख लीजिएगा कि आपको फैक्टराइजेशन से इजी लगता है या क्वाड्रेटिक फार्मूले से। आंसर तो यही आना है, लेकिन ये याद रखिएगा -6 नहीं लिखिएगा, क्योंकि माइनस में तो नंबर ऑफ टर्म्स हो ही नहीं सकते। चलें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। Question number 8. How many terms of each of the series part number 1 21 plus 18 plus 15 plus डैश 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 डैश। पार्ट 2 है, एक सवाल में दो पार्ट्स हैं। पार्ट 2 है -9 -6 -3 डैश 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 must be taken to
amount to 66. Explain the double answer. ये है जनाब पूरा क्वेश्चन। बहुत आसान सवाल है, लेकिन दो पार्ट्स हैं इसमें। सवाल ये है, सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है कि आपको दोनों पार्ट्स में n निकालना है। अब पार्ट 1 है क्या, 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस डैश 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 must be taken to amount 66, must be taken to amount to 66। इसका मतलब इन सबको ऐड करेंगे, कहाँ तक कितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे, जब ऐड किया जाएगा तो सम कितना आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू 66। अब वो कहता है जब आप n निकालोगे तो आपकी n की दो वैल्यू आएंगी, आपको बताना है कि दो वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं। क्या लिखा हुआ है, must be taken to amount 66 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन दी डबल आंसर। डबल आंसर को एक्सप्लेन करें क्यों आ रहा है। तो डबल आंसर से पहले हम आंसर तो निकाल लें, बहुत आसान है। Sn का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें a क्या है, पहला टर्म 21, d क्या होगा, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दें, 18 माइनस 21 जो कि होता है -3, तो d भी आ गया आपके पास। तो Sn इज इक्वल टू n/2, n तो हमें नहीं पता, ऐसे ही आ गया n/2 इंटू 2a, a हमें पता है 21 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3। अच्छा, सम की वैल्यू दी हुई है 66, तो Sn को रिप्लेस करते हैं 66 से, n/2, 2 इंटू 21 कितना होता है 42, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3n, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +3। 2 को वहाँ ले जाएं तो 66 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देख लेते हैं इसको। 66 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, 2 1, 2 6 जा 12, 132। तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, हम कैलकुलेटर के बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर क्या करता है, काम को बस आसान कर देता है। चलें देख लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आ गया 132। 132 इज इक्वल टू n, हमारे पास ये आ गया n। 42 प्लस 3 कितना होता है 45 माइनस 3n, तो 132 इज इक्वल टू 45 को जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45n, और n को जब आप 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3n²। इन दोनों को उठा के आप यहाँ शिफ्ट करते तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 45n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस हालत में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको छोटा कर दें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कैसे छोटा हो सकता है, इस पूरी को 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है। 3/3 n², 45/3 15n, 132/3 3 4 जा 12, 3 4 जा, तो ये हो गया 44 इज इक्वल टू 0। n² माइनस 15n माइनस 44, वही बात। अब मिडिल टर्म ब्रेक से इसके फैक्टर्स बनाने होंगे। कैसे फैक्टर्स बनेंगे इसके, 44 है और यहाँ पर n² का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये आ गया 44 1 जा 44। अब हमें क्या चाहिए 15 चाहिए। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, देखें 11 4 जा 44 होता है, और 11 और 4 कितना होता है 15, तो बन गया ये हमारे पास। इसको ब्रेक कर दीजिए, n² माइनस 11n माइनस 4n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है n,
यहाँ आ जाएगा n माइनस 11, यहाँ आ जाए -4, यहाँ आ जाएगा n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 11 n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू, बल्कि चलें पूरा ही करते हैं, n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ गया n का वैल्यू 11 और n का वैल्यू 4, यह आ गया। दो आंसर आ गए इनके, लेकिन यहाँ पर बात ख़त्म करके हम आंसर नहीं बोलेंगे कि ये हमारा आंसर आ गया। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन द डबल आंसर। दो आंसर क्यों आ रहे हैं? पहली आसान तरीन इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि इस जगह पर ये जो तुम्हारे पास आया था 132 बराबर है 45n माइनस 3n स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें रीज़न दे रहा हूँ, 45n माइनस 3n स्क्वायर सही है, या और आसान, सबसे आसान ये वाली इक्वेशन ले लो, उससे भी आ सकता है, लेकिन इससे मैं बहुत आसानी से तुम्हारे को बता सकता हूँ। ये देखो, अगर तुम जहाँ जहाँ n है वहाँ 11 रखो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारा आंसर सही है। चेक करते हैं। n स्क्वायर 11 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 11 माइनस 44 इज इक्वल्स टू 0। 11 स्क्वायर क्या होता है? 121। 15 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 11 165 माइनस 44 बराबर 0। इस पूरे को देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 121 माइनस 165 और माइनस 44। अच्छा एक मिनट, हमारे कितने आंसर्स आए थे? n के 2 आए थे। अब उसने क्या बोला है कि इसकी वो बताओ, अब ये बताओ कि ये डबल आंसर की क्या इसकी रीज़न है। एक मिनट, मैं इसको एक दफ़ा और चेक करता हूँ। क्या था हमारे पास? 15n माइनस 44, 121, 15 इंटू 11 और माइनस 44 करते हैं इसको n स्क्वायर। अच्छा, या फिर 45 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11, 12 मल्टीप्लाई बाय 11। अच्छा, तो फिर यहाँ पर इसको 0 आना चाहिए। वन 32 डिवाइडेड बाय 3 44 आ रहा है। पहले इसका आंसर चेक कर लूँ मैं, क्या इसका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। यस, 4 11 तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब 4 और 11 क्यों सही आ रहा है ये चेक करना है हमने। ये सेटिस्फेक्शन इसकी यहाँ पर n स्क्वायर और माइनस 15, ये क्या हो गया था 44। यहाँ ये सेट हो रहा है, यहाँ सेट नहीं हो रहा। 45 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर 132 आ रहा है। यहाँ क्यों नहीं आ रहा? 121, एक मिनट, 15 मल्टीप्लाई बाय 11 ये कितना होता है? 165। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम, इसको इस तरह भी प्रूव कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको प्रूव करने का। यहाँ से नहीं आ रहा, वैसे आना चाहिए। आई डोंट थिंक कि क्यों नहीं आ रहा। मैं अभी तक इसी चीज़ में मतलब परेशान हूँ कि क्यों नहीं आ रहा। यहाँ से देख लेते हैं। 132 इज़ इक्वल्स टू 45n माइनस 3n स्क्वायर। 132 इज़ इक्वल्स टू 45n, n कितना है? 11 इंटू 11 का स्क्वायर। 132 इज़ इक्वल्स टू 45 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, 495 आ रहा है। देखिए, माइनस 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ रहा है 363। तो 132 इज़ इक्वल्स टू 495 माइनस जो है 363। देखिए 132 आ गया, तो 132 बराबर आ गया 132 के। ये तो एक लॉजिक है। इसी तरह अगर आप n इज़ इक्वल्स टू 4 यहाँ पुट करें
तब भी आपका जो आंसर है वो इक्वल आएगा। ये तो एक लॉजिक हो गई। एक और लॉजिक भी है जो कि आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई, थोड़ा टाइम लगा, आई एम सॉरी। दूसरी लॉजिक ये है दो आंसर्स आने की कि अगर आप सीरीज़ को गौर से देखें तो ये एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। 21 आया, फिर 18 आया, फिर 15 आया। डेफिनेटली आगे जाके ये माइनस में नंबर्स आएंगे। तो आप जानते हैं माइनस में नंबर आने का मतलब है नंबर्स कम हो रहे हैं। तो आप अगर 11 को ऐड करेंगे, 11 नंबर्स को ऐड करेंगे तो 66 आएगा, क्योंकि इन 11 नंबर के अंदर माइनस वाले भी तो आ जाएंगे और प्लस वाले भी आ जाएंगे। और अगर आप 4 ले रहे हैं तो शुरू के 4 पॉजिटिव नंबर्स आएंगे तो उसका भी 66 आ जाएगा। तो एक रीज़न ये हो सकता है ड्यू टू डिक्रीजिंग सीरीज, ड्यू टू डिक्रीजिंग सीरीज। तो अब आपकी मर्जी है, आप जो चाहे आंसर लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है देखिए, पार्ट नंबर 2। इसमें भी आपको n ही निकालना है, लेकिन सीरीज चेंज दी हुई है। -9, -6, -3, माइनस डैश डैश डैश। सम तो वही है 66, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म क्या है -9, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा -6 -9। आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करते हैं। -6 माइनस माइनस प्लस 9, 9 माइनस 6 होता है 3। तो इसका आ गया D3। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए इसको, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a। 2a a कितना है जनाब -9, और उसके बाद क्या है प्लस n-1 इंटू d कितना है जनाब 3। तो इसका जो d आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। Sn का वैल्यू कितना है, वही है पुराना वाला 66, n/2। 2 इंटू -9 होता है -18, प्लस 3 इंटू n होता है 3n, 3 बन जा 3। वही काम करें, 2 को 66 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 132 इज इक्वल्स टू n इंटू -18 -3 -21 प्लस 3n। तो 132 इज इक्वल्स टू n को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21n आ जाएगा। n को 3n से करेंगे तो 3n² आ जाएगा। अब आ जाए यहाँ पर 3n² -21n, इस 132 को यहाँ शिफ्ट कर दें तो -132 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब वही बात, इसको सॉल्व करने से पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले छोटा कर देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 3 थ्रू आउट डिवाइड करना होता है। 3 से 3 कट गया, n², 3 7 जा 21 और 3 वही आ जाएगा 44। 44 इज इक्वल्स टू 0। अब 44 वही बात कि अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं या आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं फैक्टराइजेशन से। मैं कंफर्ट फील करता हूँ फैक्टराइजेशन। आप अगर कंफर्ट फील करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, गो अहेड, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें। 44 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। अब आपको लाना है 7। कैसे आएगा भाई 7? कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 44 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए 7 आ जाए। तो टेबल देखें, 11 4 ज़ा 44 और 11 -4 होता है 7। ये हो गया जनाब, बहुत आसानी से हो गया। n² -11n प्लस 4n -44 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से n कॉमन ले लें, n -11 प्लस 4 कॉमन ले लें, n -11 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस ये आ जाएगा जनाब आपके पास n -11, n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, n -11 इज इक्वल्स टू 0, n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 11, यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल्स टू -4। तो स्टूडेंट इसके तो डबल आंसर है ही नहीं। क्यों?
क्योंकि ये तो नॉट एडमिसिबल है। एन कैन नेवर बी नेगेटिव, एन किसी भी कंडीशन में नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दैट इज एन इज इक्वल टू 11 आंसर। डबल आंसर तो उसका हमने एक्सप्लेन किया क्योंकि दोनों ही आंसर पॉजिटिव आ रहे थे, बट यहाँ पर तो एक आंसर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ही नहीं क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो इसका तो एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज़ एन इज इक्वल टू 11। तो बस इसका आपको रीज़न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रीज़न तो वहाँ था जहाँ पर डबल आंसर था, यहाँ तो सिंगल आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत समझ के काम करना है आपको इसमें। एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो गई तो बस फिर आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम of all natural numbers between 250 and 1000 which are exactly divisible by 7। एक्चुअली ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है अर्थमेटिक सीरीज़ की। कि हम अर्थमेटिक सीरीज़ से क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। एक फ़ायदा ये है, वो कहता है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000। आप उन तमाम नंबर का सम बताएं 250 और 1000 के दरमियान जो कि डिवाइड हो सकते हों, परफेक्टली डिविजिबल बाय हों, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हों, किसके? 7 के। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले तो हम देखते हैं 250 और 1000 के बीच में 250 के बाद पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है। एग्जैक्टली 250 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, नहीं 35.7 आ रहा है। 251 को करते हैं 7 से, नहीं 35 आ रहा है। 252 को करते हैं 7 से, यस 36 आ रहा है। यानी कि 250 के बाद जो फ़ौरन बाद नंबर आ रहा है जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है वो है 252। अगला क्या होगा? यकीनन आप इसके अंदर 7 ऐड कर देंगे। 252 में आप ऐड कर दें 7 तो ये आ गया 259। फिर आप इसमें मज़ीद 7 ऐड कर दें 266, मज़ीद 7 ऐड कर दें 273 एंड सो ऑन डैश डैश डैश। आखिरी नंबर है हमारे पास 1000। अब हमें बताना है कि 1000 डिवाइड होता है 7 से या नहीं। देख लेते हैं। 1000 डिवाइड बाय 7, नहीं जनाब 142 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 999 डिवाइड बाय 7, 9 पॉइंट में आ रहा है। 998 डिवाइड बाय 7, 9 नहीं आ रहा। चेक करते हुए जाइए, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। 997 डिवाइड बाय 7, 9। 996 डिवाइड बाय 7, 9। 9 यस 987 डिवाइड हो रहा है 7 से, लेकिन 1 मिनट। 987 प्लस 7
994 की चेक कर लूँ, 994 भी डिवाइड हो रहा है। 994 के बाद कोई नंबर डिवाइड हो रहा है? नो। यानी कि ये मैंने वो तमाम नंबर लिख दिए हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं किससे? 7 से। अब मुझे इन तमाम नंबर का सम चाहिए। तमाम नंबर का सम निकालने के लिए मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म चाहिए कि टोटल नंबर्स हैं कितने। बहुत आसान है। ए कितना है इसके अंदर? 252। डी कितना है? डेफिनेटली 7 होगा, आप चाहें तो चेक कर लें। आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दें, यह आ गया। टी एन लास्ट टर्म आपके पास कितना है? 994। 994। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें, टी एन के फॉर्मूले की मदद से आप एन निकाल लें। क्या फार्मूला होता है टी एन का? ये लिखा हुआ है आपके सामने, टी एन इज इक्वल्स टू ए कितना है? 252 प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। डी आपके पास कितना है? 7। टी एन लास्ट टर्म कितनी दी हुई है? 994। 994 इज इक्वल्स टू 252 प्लस 7 इंटू एन। 7 एन 7 1 जा 7। तो 994 इज इक्वल्स टू 252 माइनस 7, देखते हैं कितना होता है। 252 माइनस 7, ये हो गया 245 प्लस 7 एन। तो 994 इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, माइनस 245 इज इक्वल्स टू 7 एन। 994 माइनस 245 749 हो गया, इज इक्वल्स टू एन। 749 अपॉन ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अन के डिवाइड हो जाएगा। तो 749 डिवाइड बाई 7 होता है 107। n इज इक्वल्स टू 107। काम ख़त्म नहीं हुआ, हमें तो इन सब का सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस एन। एन ये अब आपके पास कितना आ गया? 107 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 107 अपॉन 2 इंटू 2a। 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है? 252 प्लस n माइनस 1, n कितना है? 107 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास? ये लिखा हुआ है 7। बस जनाब आप खाली कैलकुलेशन है। 107 अपॉन 2, 252 को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2, 504 आ जाएगा, प्लस 107 माइनस 1 होता है 106। चले एक स्टेप आपके लिए और बढ़ा देते हैं। 107 अपॉन 2, ये आ गया 504 प्लस 106 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 742 आ गया। 742 सॉरी, 107 डिवाइड बाई 2, 504 प्लस 742, क्या आंसर आ रहा है? 1246। 1246 को मल्टीप्लाई करते हैं 107 से, तो ये आ गया 133, कितने आ रहे हैं? 322 डिवाइड बाई 2, इस पूरी चीज़ को 2 से डिवाइड कर दें, ये आ गया जनाब 66661 S107। पहले इसका आंसर चेक करते हैं, फिर इसको रिपीट करेंगे एक दफ़ा और सारी बातों को। 66661, यस 100% करेक्ट आंसर। तो जनाब ये है हमारे पास सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 250 के बाद जो पहला नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है वो लिख लिया, 252। आखिरी नंबर क्या था? 1000, हज़ार। हज़ार से बिल्कुल पहले कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है 7 से? 994। और फिर हमने n निकाला, एस एन के फॉर्मूले में पुट किया, नवा यह आ गया आपके पास। ये है कमाल सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज़ का। इस एक फॉर्मूले ने ये काम कितना आसान कर दिया है। वरना आप सोचें 107 नंबर हैं टोटल। ये इन सारे नंबर्स को कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तब भी आपको 1-2 घंटे लगेंगे, वरना आपने समझ लिया तो ये काम 5 मिनट का हो गया। तो जनाब ये थी हमारी आज की क्लास। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं। मैंने आपको बताया था एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको 1-2 लेक्चर्स और दूंगा ताकि जो मज़ीद सवाल हैं वो भी करवा दूँ।
उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं, नए आने वाले स्टूडेंट्स, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जैसे ही मैं इस लेक्चर को अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपने तमाम दोस्तों को जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन सबको मेरी ये वीडियो शेयर करवाएं ताकि सबका फ़ायदा हो। इल्म बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।